हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने चीन के मुद्दे पे आपसे बात करने आया हूँ। जो भारत और चीन के बीच ये एक इंसिडेंट हो रहे हैं, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो मैंने सोचा आपको बात की जाए और इसके अंदरूनी मामले जो भी हैं आप सबको इसके बारे में बताया जाए। तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में वो मैं आप सबको इनके बयान सुनाऊंगा जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री और अपोजिशन के लीडर्स हैं। और इसके साथ ही जो हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, उनका क्या सोचना है, उनकी क्या राय है इस पूरे मामले में। और अंत में जो चीन ये पूरा मामला है चीन का, उनके तरफ से क्या बयानबाजी हो रही है, उन्होंने कैसा रिएक्शन दिया है, और ये जो पूरा अग्रेशन है चाइना का, उसके बारे में भी मैं आपको फैक्ट्स के साथ बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर कोई आपसे सवाल पूछे और अगर आप अथॉरिटी हैं तो आपको उसका किस तरह से जवाब देना चाहिए। तो लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी और सरकार से जानना चाहा कि आप बोलिए इसके बारे में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स था इसके बारे में कि क्या हो रहा है। बॉर्डर पे हमारे 20 सैनिक शहीद हो चुके थे और जो 10 सैनिकों को चाइना ने कब्जा उनको अरेस्ट करके रखा हुआ था 3-4 दिन तक। तो लगातार सोशल मीडिया पे मांग उठ रही थी प्रधानमंत्री के बोलने की, और वो कुछ नहीं बोल रहे थे। लगातार अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ट्वीट कर रहे थे और उनसे सवाल पूछ रहे थे कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो दोस्तों देखिए, सरकार का जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका क्या जवाब आया इन सब के ऊपर। पहले ये देखिए, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। तो देखा दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री अब इंसानों के साथ साथ भगवानों के भी नेता बन चुके हैं। और अगर आप सवाल करेंगे तो इसी तरह के जवाब आएंगे, और देखते हैं और आगे क्या होता है। खैर छोड़िए, हम अपने मुद्दे पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विपक्ष के रवैये पे, और जो लगातार मीडिया और सरकार सवाल करती है और एक नैरेटिव सेट होता है कि देश का जो विपक्ष है वो हमेशा गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है और सरकार के कामों पे रोड़े अटका रहा है। तो दोस्तों देखिए, जो विपक्ष के नेता हैं जैसे राहुल गांधी, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। विपक्ष के और भी नेता हैं दूसरी पार्टियों के, वो सरकार से जवाब पूछ रहे थे। मई महीने के आखिर से ही इन्होंने ट्वीट किए और सवाल किए कि जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, वो आखिर इनका जिम्मेदार कौन है। और जो चाइना लगातार देश के अंदर घुस रहा है, लद्दाख और गलवान वैली का जो इलाका है, वहाँ पे लगातार जो इंसिडेंट हो रहे हैं, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, और ये जो भी इंसिडेंट एस्केलेट हुआ है इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है। तो देखते हैं, उन्होंने लगातार ट्वीट किए बहुत सारे, लेकिन एक जवाब तो नहीं आया उसके ऊपर। और उसके बाद आगे बात करेंगे जो सरकार की भी, जो इसका सरकार ने इसका क्या रिस्पांस किया और किस तरीके से रिस्पांस किया, वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये राहुल गांधी जी के ट्वीट्स जो उन्होंने किए थे इस पूरे मसले पे। तो देखा दोस्तों, आपने विपक्ष और राहुल गांधी जी ने इसके बारे में क्या मुद्दा उठाया और कैसे उन्होंने सवाल किए। दोस्तों, मेरा मकसद है इस सबके जो भी राय हैं और सबका नैरेटिव, सरकार क्या बात कर रही है और इसमें विपक्ष क्या बात कर रहा है, आप सबको वो समझाना। और फिर आप खुद फैक्ट्स चेक करिए और समझिए कि इसके बारे में कौन कहाँ खड़ा है और क्या चल रहा है इस पूरे मामले में। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सरकार के इस रिस्पांस की। सबसे पहले तो देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी आते हैं जून के शुरुआती दिनों में, और वो बोलते हैं कि एक अच्छी खासी संख्या में जो हमारे अच्छी खासी संख्या में जो चीनी सैनिक हैं वो हमारे
हमारी सीमा में घुस चुके हैं। उन्होंने ऐसा बयान दिया था एक प्राइवेट टीवी चैनल के इंटरव्यू में। उसके बाद जब उनका ये बयान आया तो ये काफ़ी लोगों को चिंताजनक था कि ये कैसे चीन की सेना हमारे सीमा के अंदर घुस गई है। तो दोस्तों इसके बाद जो लोग लगातार सरकार से जवाब पूछ रहे थे, प्रधानमंत्री जी से बोल रहे थे कि आइए सामने आइए और इसको क्लैरिफाई कीजिए। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ वो वेट किए और लगातार जब इतना दबाव बनाया गया तो अंत में दोस्तों प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं सामने और वो एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है और उसमें बोलते हैं कि कोई हमारी सीमा के ना अंदर आया है और ना हमारी कोई चौकी किसी के हाथ कब्जे हुई है और सब कुछ सुरक्षित है। और उन्होंने उनका बयान ऐसा आया कि सब कुछ एज़ यूजुअल चल रहा है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री हर मामले में काफ़ी मुखर रहते हैं। आपने देखा होगा किसी क्रिकेटर का अगर अंगूठे में चोट लग जाती है तो वो तुरंत ट्वीट करके उसका हालचाल लेते हैं। कोई सेलिब्रिटी हाल में अगर सुसाइड किया है सेलिब्रिटी तो उसके बारे में वो तुरंत ट्वीट करते हैं। तो वो हर मामले में एक बहुत ही मुखर रहते हैं। लेकिन क्यों वो इसी मामले में खामोश रहे और जनता के सामने नहीं आए, और इसके तो सवाल उठता है दोस्तों कि ऐसा क्यों है। क्या वाकई हमारे प्रधानमंत्री जी ने सरेंडर कर दिया था चीन के सामने, और क्या चीन के सामने बोलने की वाकई हम लोग हैसियत नहीं रखते हैं? क्यों हमेशा चीन के साथ ही इस तरह के सूरत हाल होती है? तो दोस्तों देखा आपने प्रधानमंत्री जी का बयान और रक्षा मंत्री जी का बयान दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं भी आपको सुनवाता हूं उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। हाल फिलहाल की जो घटना है यह बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो दोस्तों ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है सरकार में ही? खुद के इनके जो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और बाकी के जो मंत्री हैं ये लगातार बयान दे रहे हैं, ये हमेशा से कॉन्ट्राडिक्टरी रहा है। तो इसके बारे में सरकार से हम भी और सब लोग सवाल पूछ रहा है कि असलियत क्या है और इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। उनका अब तक सिर्फ एक बयान आया है प्रधानमंत्री का, उसके आगे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। तो हमको भी इंतज़ार रहेगा दोस्तों, आगे जैसे जैसे ये आएंगे मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियोस में भी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं या जो वहाँ करगिल के वार हीरो हैं उनका रिएक्शन क्या है इस पूरे मसले पे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं उनको खुद कोट करूँगा, जो पुराने एक आर्मी अफसर हैं, उनका नाम है रिटायर्ड हैं लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय हैं। उनका कहना है कि जब भी, तो दोस्तों ये तब का बयान है जब प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने बोला था कि सब कुछ एज़ यूजुअल चल रहा है और सब कुछ ठीक ठाक है। तो उस पर ये जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब है इनका बयान था। इन्होंने क्या बोला है कि टुडे इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट डे, आई थैंक माई 3 स्टार्स दैट आई एम रिटायर्ड एंड माई सन इज़ नॉट इन आर्मी। देखिए बहुत बड़ी बात है, इन्होंने कहा है कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट डे उन्होंने कहा है ये, और एक ये लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं आर्मी के। इसके बाद जो एक रिटायर्ड एक और अफसर हैं अजय शुक्ला, उनका वो कहते हैं डिड आई सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीड्रॉइंग द साइनो इंडियन बॉर्डर ऑन टीवी टुडे। इन्होंने क्योंकि कहा कि जो भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोई हमारी सीमा में नहीं आया है, लेकिन ये फिर कन्फ्यूजन अगेन फिर उठता है कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडियन सेना और चीनी सेना के बीच में कहाँ हुआ था। तो उसके ऊपर ही इन्होंने बयान दिया था दैट
इन्होंने कहा था, जो अजय शुक्ला जी इन्होंने कहा था, मोदी सेड नोबडी एंटर्ड इंडियन टेरिटरी हैज ही कंसीडर्ड टू चाइना द गलवान रिवर वैली एंड फिंगर 4 to 8 इन पैंगोंग सो ये जो दोनों जगह हैं, गलवान वैली और जो पैंगोंग एरिया है, ये दोनों जो LAC भारत के तरफ का जो बॉर्डर है वहाँ पे पड़ता है ये दोनों। तो ये इनका भी यही कहना है कि क्या हमने चाइना के आगे सरेंडर कर दिया है और अपनी ज़मीनें हमने उनके हवाले कर दी हैं। उनके बाद एक बीरेंद्र धनोवा हैं, ये भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। इनका कहना है कि आर वी अलाउड टू आस्क मारते मारते कहाँ मरे। ये इन्होंने कोट किया प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने कहा था कि हमारे जो सैनिक हैं, जो जवान वहाँ पे तैनात थे बॉर्डर पे, वो मारते मारते मरे। ये भी, इसको भी काफ़ी हंगामा हुआ था इसके ऊपर, उन्होंने शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो इसके ऊपर ही इनका कहना है कि आर वी अलाउड टू आस्क मारते मारते कहाँ मरे, मतलब हम लोग पूछ सकते हैं क्या सवाल को, क्योंकि यहाँ पे सवाल करना सीधा आपको एक एंटी नेशनल और करार दे दिया जाता है। तो वही इनका भी कहना है कि क्या हम ऐसा सवाल कर सकते हैं सरकार से। इसके बाद एक मेजर DP सिंह है, उन्होंने कहा कि हर्ड PMO, उन्होंने इनका बाइट सुना। No one can reduce my or any soldier's morale, but I thought he will raise it more. I was wrong. तो इनका कहना था जब भी कोई प्रधानमंत्री या उस रक्षा मंत्री लेवल का नेता आता है तो हमेशा मोराल को उठाना चाहिए सैनिकों का, लेकिन ये गलत थे। तो ये इनका कहना है। तो ऐसे ही निरंतर बहुत सारे जो हमारे आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके बयान आए हैं दोस्तों, उनके बाइट्स आए हैं, ट्वीट करके वो लगातार सवाल कर रहे हैं। एक ब्रिगेडियर MPS बाजवा हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं ये, इन्होंने कहा है कि इनफैक्ट ऑल सीनियर ऑफिसर्स एंड जनरल हैव नो वॉर एक्सपीरियंस सिंस कमीशनड आफ्टर 1971, बांग्लादेश का जो वार हुआ था 1971, एंड वेरी फ्यू हैविंग पार्टिसिपेटेड इन करगिल वॉर। The जी हुजूरी attitude toward the political bosses has set in, very unfortunate indeed। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, जो जी हुजूरी का कल्चर चल गया है सैनिकों में और हर जगह, वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा ये आर्मी ऑफिसर्स लगातार जो ट्वीट करके सरकार से भी सवाल कर रहे हैं। एक करगिल वॉर हीरो है, मैं आपको उनकी बात सुनाता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे अपने लास्ट सेक्शन में, जो कि हम चाइना के बारे में बात करेंगे, उनका इस पे क्या रिएक्शन है। पहले हम सुनते हैं हमारे करगिल वॉर हीरो के, उनका क्या कहना है इस पूरे इंसिडेंट में। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि वहाँ पर जो है चीनियों ने हमारी कोई ज़मीन नहीं ली है, ना कोई पोस्ट लिया है, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अचंभे की बात है, जहाँ पर ग्राउंड रियलिटी जो है कुछ और बोलता है। रिपोर्ट्स जो मीडिया की, बाकी जितने भी मतलब यहाँ के लोकल्स हैं उनका कहना, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन दोनों के बीच में थोड़ा मतभेद दिख रहा है। तो दोस्तों आपने देखा हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और वहाँ के जो करगिल वॉर हीरो हैं उनके बयान और उनकी राय आपने देखी। जानते हैं चीन के तरफ से इसकी क्या व्यू पॉइंट है और उनका इस पूरे मामले में क्या रवैया रहा है। तो ये जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो 9 बार चीन की यात्रा कर चुके हैं और पिछले साल आपने देखा होगा चीन के राष्ट्रपति भी हमारे भारत दौरे पे आए थे अहमदाबाद में। उनकी तस्वीरें आपने देखी होंगी मोदी जी के साथ झूले पे झूलती हुई, और उन्हें तमिलनाडु में भी महाबलेश्वर जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे उनको ले जाया गया था। तो दोस्तों इसके बावजूद आज हम यहाँ खड़े हैं और ये पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बहुत बड़ा। ये पिछले 40-50 सालों में सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे हमारे उस रीजन में 20 सैनिक शहीद हुए हैं और चीन के जो PLA है उन्होंने हमारे 10 सैनिकों को हिरासत में ले लिया था। तो दोस्तों उन्होंने जो चीन की सेना है उन्होंने हमारे सैनिकों को तो छोड़ने के लिए राज़ी हो गया है, लेकिन जो वहाँ का पैंगोंग एरिया है और उसका फिंगर 4 से फिंगर 8 तक वो वहाँ से हटने के लिए राज़ी नहीं हो रहा है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो चीन लगातार वहाँ पे एग्रेशन कर रहा है और वो अपने
जो लोकेलिटी है उसको वो कोट कर करके बोल रहा है पूरी मीडिया में कि जब वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, हमारी सेना घुसी नहीं है, इसके मतलब ये जो पूरा रीजन है वो चाइना के अंडर आता है दोस्तों। तो उन्होंने पीएम को कोट करके, जब पीएम का ये बयान आया था कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, उस बयान को चीनी मीडिया इस कोट कर करके लगातार बोल रहा है कि ये रीजन जो है वो चाइना की टेरिटरी में आता है दोस्तों, और वो वहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों ये जो गवर्नमेंट है इसको अंत में गवर्नमेंट ने खुद बोला उनको कि आप यहाँ से विड्रॉ कीजिए फोर्सेस, जो इसको पूरा रीजन में एक एस्केलेशन हुआ है उसको डी एस्केलेट किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तरफ जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई घुसा नहीं है हमारे बॉर्डर्स के अंदर, लद्दाख और गलवान वैली के एरिया में कोई चीन का सैनिक घुसा नहीं है, तो दोस्तों फिर वो किसको विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं? जब कोई घुसा ही नहीं है तो फिर विड्रॉ करने की बात कहाँ से आई? और लगातार मीडिया में चल रहा है कि गवर्नमेंट बात कर रही है और उनको विड्रॉ करने की बात हो रही थी। तो दोस्तों ये कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा से बना हुआ है और यहाँ पे भी सवाल उठता है सरकार के कामकाज पे कि वो इस तरह की हालात क्यों पैदा होने दे रही है। और दोस्तों आखिर में बात करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज ही मैं देख रहा था जो एक सैटेलाइट की इमेजेस आई हैं, लेटेस्ट इमेजेस, वहाँ पे जो चीनी सेना है इस पूरे रीजन में, जो वहाँ गलवान वैली है वहाँ पे निरंतर एक स्ट्रक्चर्स खड़े करते जा रही है। वहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इमेजेस में, वहाँ पे कैसे बताया जा रहा है कि एक जो बुलडोज़र्स हैं वो लाए जा रहे हैं और वहाँ पे लगातार स्ट्रक्चर्स पैदा किए, वहाँ पे बनाए जा रहे हैं और वहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आज आया है और सरकार को इसको तुरंत इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इस पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों आपने सुना सारी बातों को, उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग खुद न्यूज़ पढ़िए और अवेयर रहिए। और ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है जो कि ये हमारी बॉर्डर्स के और फॉरेन पॉलिसीज़ के रिलेटेड है। आप भी इसके बारे में पढ़िए और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक भी आप लोग कमेंट्स में दे सकते हैं, जिससे कि मैं और अच्छे वीडियोस और अच्छे फैक्ट्स के साथ आपके सामने आ सकूं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मैं आगे भी आपसे बात करता रहूँगा और नए विषयों पर, नए टॉपिक्स पे आपसे बात करता रहूँगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।